दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो आर्टिकल 5 से 11 हैं उनको याद करने की ट्रिक जानेंगे। उसको याद करने की जो ट्रिक है वह है काई पाई FRP। ठीक है, काई पाई FRP क्या होता है आगे देखिए। जो काई पाई है, काई पाई से हो जाएगा आपका CI PI एंड FRP। ठीक है, C से हो जाएगा कमेंसमेंट जो कि आर्टिकल 5 में है। I से हो जाएगा इंडिया जो कि आर्टिकल 6 में है। P से हो जाएगा पाकिस्तान जो कि आर्टिकल 7 में है। I से हो जाएगा इंडियन ओरिजिन जो कि आर्टिकल 8 में है। F से हो जाएगा फॉरेन जो कि आर्टिकल 9 में है। R से हो जाएगा राइट जो कि आर्टिकल 10 में है। और P से हो जाएगा पार्लियामेंट जो कि आर्टिकल 11 में है। ये सभी के सभी आर्टिकल क्या होते हैं, इनका मतलब क्या है, वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। देखिए, हम लोगों ने आर्टिकल 5 में कमेंसमेंट पढ़ा। सी का मतलब कमेंसमेंट होता है। कमेंसमेंट का मतलब है यहाँ पे कि सिटीजनशिप उस समय जब हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था। तो उस समय कौन भारत का सिटीजन था, कौन नहीं था, वो आर्टिकल 5 में कहा गया है। आर्टिकल 6 आई का मतलब इंडिया, यानी कि वो सभी पर्सन जो इंडिया में आए थे पाकिस्तान को छोड़कर। तो आर्टिकल 6 में उनके राइट्स की बात की गई है। अब आते हैं 7 में। 7 का मतलब था P, यानी कि वो सिटीजन्स पहले भारत के सिटीजन थे, लेकिन बंटवारे के समय वो लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहाँ रुके नहीं, कुछ समय बाद वापस भारत में आ गए। तो वो आर्टिकल 7 में उनकी सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 8 में इंडियन ओरिजिन की बात की गई है, यानी कि ऐसे पर्सन्स जो भारत के बाहर थे जब भारत का संविधान लागू हुआ, इंडियन ओरिजिन के हैं, तो उनको कैसे सिटीजनशिप भारत की दी जाएगी या कैसे क्या होगा, वो आर्टिकल 8 में कहा गया है। ठीक है, क्योंकि क्या था कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उससे पहले अंग्रेज लोग हमारे देश में रह रहे कई लोगों को पकड़कर दूसरे देशों में काम करवाने के लिए ले गए थे। ठीक है, तो वो सभी के सभी पर्सन इंडियन ओरिजिन के हो जाएंगे। रहे तो अब कहीं और रहे हैं, लेकिन हैं वो भारतीय मूल के ही। आर्टिकल 9 फॉरेन, F का मतलब फॉरेन। ठीक है, तो जो फॉरेन का मतलब यहाँ पे है ऐसे पर्सन्स जो भारतीय सिटीजन नहीं हैं, इस समय जो भारतीय सिटीजन हैं लेकिन वो अपनी जो सिटीजनशिप है वो वॉलेंटरी छोड़ देते हैं या अपने आप ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे पर्सन्स को जो सिटीजनशिप है उनको सिटीजन नहीं माना जाएगा भारत का उसके बाद। तो वो है आर्टिकल 9 के अंतर्गत। आर्टिकल 10 में कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप की बात की गई है R से। ठीक है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप की बात की गई है कि जो इस समय भारत का सिटीजन है वो कैसे रहेगा, कैसे उसको हटाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर आता है 11 में P से होता है पार्लियामेंट। ठीक है, तो 11 में पार्लियामेंट का मतलब है कि जो सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी लॉ हैं वो भारत की पार्लियामेंट बनाएगी और सिटीजनशिप को रेगुलेट करेगी। ठीक है, तो जो ट्रिक थी वह थी CI PI FR और P। तो बहुत सिंपल ट्रिक है, काई पाई FRP। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं कि हमें सिटीजनशिप मिलती कैसे है और हमारी सिटीजनशिप छीन कैसे सकती है। इसको भी इस वीडियो में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अभी तक जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है 1995, इसको 8 बार अमेंड किया जा चुका है। पहला सबसे पहले अमेंड किया गया था 1957 में, फिर 1960 में, फिर 1985, फिर 1986,
फिर 1992, फिर 2003, फिर 2005, फिर 2015। ऐसे से कर कर हमारे संविधान को क्या किया गया है, सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड किया गया है। ओरिजिनली जो हमारा संविधान था उसमें हमें कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप भी मिलती थी, लेकिन बाद में इसको 2003 के द्वारा जो एक्ट था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसमें इसको रिपील कर लिया गया, यानी कि हटा लिया गया। अब हम लोग बात करते हैं कि हमें जो सिटीजनशिप है कि एक व्यक्ति को सिटीजनशिप भारत की कैसे मिल सकती है। तो सबसे पहले बर्थ से मिल सकती है, बाय डिसेंट मिल सकती है, बाय रजिस्ट्रेशन मिल सकती है। बाय रजिस्ट्रेशन केवल इंडियन ओरिजिन के लोगों को ही मिलेगी। बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप मिल सकती है, लेकिन ये केवल और केवल फॉरेनर्स के लिए है। जो पांचवा है वो असम अकॉर्ड के अंतर्गत कुछ सिटीजन्स को नागरिकता मिलेगी, वो असम अकॉर्ड है, ये स्पेशल प्रोविज़न है। ठीक है। दूसरा होता है कि अगर भारत किसी देश की जो टेरिटरी है उसको इनकॉर्पोरेट कर ले अपने अंदर, तो वहाँ के जितने भी सिटीजन उस जगह के होंगे उनको भारत की नागरिकता अपने आप ही मिल जाएगी। तो 6 प्रकार के ये एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप है। इसमें से हम 2 सिटीजनशिप यानी कि सिटीजनशिप बाय बर्थ और सिटीजनशिप बाय डिसेंट इसको पढ़ देते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम एक्विजिशन बाय बर्थ की बात करें तो देखिए 26 जनवरी 1950 तक से लेकर 1 जुलाई 1987 तक भारत में जन्मा बच्चा, चाहे उसके माता पिता देश के हों या ना हों, फिर भी उसे सिटीजनशिप मिल जाती थी। लेकिन 1 जुलाई 1987 या 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक जो बच्चा भारत में पैदा होगा उसमें से किसी माता पिता में से कोई भी एक जो व्यक्ति है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर 3 दिसंबर 2004 को इसमें एक अमेंडमेंट और कर दिया गया कि जो उसके पेरेंट्स हैं उनमें से कोई भी एक व्यक्ति भारत का सिटीजन होना चाहिए, लेकिन जो दूसरा होगा वो इल्लीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। कोई भी बच्चा जो फॉरेन डिप्लोमेट है, जिसकी पोस्टिंग भारत में हुई है, या कोई भी एनिमी एलियन का बच्चा जिसका जन्म भारत में हुआ है, वो क्या नहीं कर सकता है, सिटीजनशिप को बाय बर्थ एक्वायर नहीं कर सकता है। ठीक है। अब हम लोग बाय डिसेंट बात करें। ठीक है। तो बाय डिसेंट ऑन या आफ्टर 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक जो सिटीजनशिप मिल सकती थी वो बाय डिसेंट मिल सकती थी। इफ़ हिज फादर वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, यानी कि बच्चा पैदा हुआ तो उस समय अगर उसके पिताजी भारत के हैं तो उसको सिटीजनशिप मिल जाती है। ए पर्सन बॉर्न outside India on or after 10 December 1992 is considered as a citizen of India if either of his parent is a citizen of India at the time of his birth। 10 दिसंबर 1992 के बाद से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक, ठीक है, कोई भी बच्चा जो भारत से बाहर जन्मा हो और उसके जो माता पिता हैं वो इंडियन सिटीजन हों, ठीक है, तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 3 दिसंबर 2004 से के बाद ऐसा पर्सन जो इंडिया के बाहर जन्मा हो तो वो बाय डिसेंट क्या नहीं हो जाएगा, भारत का नागरिक नहीं हो जाएगा। अगर उसे भारत का नागरिक बनना है तो उसे इंडियन कॉन्सुलेट में 1 साल के भीतर क्या करवाना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कॉन्सुलेट क्या होता है कि जैसे भारतीय दूतावास होते हैं ऐसे ही वहाँ पे कुछ ऑफिसेज होती हैं हर देश के अंदर, वहाँ पे आपको रजिस्टर कराना होगा।
An application for registration of the birth of a minor child to an Indian consulate shall be accompanied by undertaking writing from the parents of such minor child that he or she does not hold passport of any other country, यानी कि वो किसी दूसरे कंट्री का उसके पास पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब वह अपना जो मैच्योर हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा, तब उसे एक नागरिकता चुननी होगी। या तो वो भारत की नागरिकता को चुन सकता है या जिस देश में वो रह रहा है उसकी नागरिकता को चुन रहा है, यानी कि उस समय उसे केवल एक नागरिकता चुननी होगी। अदरवाइज ऑटोमेटिकली उसकी जो भारत की नागरिकता होगी वो ख़त्म मानी जाएगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारी जो सिटीजनशिप है उसको टर्मिनेट कैसे किया जा सकता है। तो टर्मिनेशन 3 प्रकार से होता है। रेनुंसिएशन, अपने आप छोड़ दे, उसकी टर्मिनेट कर दी जाए, या कोई दूसरी वजह। तो 3 ये वजहें होती हैं जिनके माध्यम से आपकी सिटीजनशिप को ख़त्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही ट्रिक्स और नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।